दुनिया भर के सभी प्रमुख अखबारों की हेडलाइन बना हुआ है कि कुछ ऐसे देश हैं जो ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब थमा देंगे। हाँ, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जब रूस पर अभी 10-15 दिन पहले अटैक हुआ था, वो भी रूस के 4000-5000 किलोमीटर अंदर जाकर। इसमें बहुत बड़ा हाथ था अमेरिका का। अब अगर अमेरिका पर ऐसा कुछ अटैक हो रहा है जो ईरान करेगा, इसमें रूस का 100% हाथ होगा, यह भी सत्य है। इसको काटा नहीं जा सकता। और रूस यहाँ कुछ गलत कर भी नहीं रहा होगा, क्योंकि रूस पर जब अटैक हुआ यूक्रेन के थ्रू, इसमें अमेरिका का हाथ था। ये कभी सामने आकर फेस टू फेस लड़ाई नहीं लड़ते। ये किसी और देश में किन्हीं और स्रोतों के माध्यम से लड़ाई लड़ते हैं। और इसमें कभी एज अमेरिका के पास जाता है, इसमें कभी एज रसिया के पास जाता है। अक्सर इकोनॉमिकल एज अमेरिका के पास जाता है, और अक्सर सैन्य गतिविधि जिसमें फंड करके अटैक करवाया जाए या ऐसी कोई एक्टिविटी, इसमें पहले यूएसएसआर के पास जाता था, अब रसिया के पास जाता है। कभी कभी हथियार बैकडोर से भी दिए जाते हैं। अब यहाँ प्रश्न यह उठ रहा है कि अमेरिका और रूस के लिए एक नया खेल का मैदान मिल गया है ईरान। अभी कुछ दिन पहले वह खेल का मैदान यूक्रेन था, जहाँ लड़ाई डायरेक्ट रूस से थी, बैकडोर से अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। अब यहाँ लड़ाई ईरान में है, जहाँ रूस ईरान को सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका इजराइल को। अब यह मैदान, चूँकि इसमें इजराइल का क्या है कि इजराइल का सर्वाइवल वाला सिचुएशन है, उसको तो लड़ना ही लड़ना है। अब यहाँ अमेरिका इस लड़ाई में कूद गया है, इससे इजराइल को थोड़ा सा एज मिलेगा, वह थोड़ा शांति से रह पाएगा। चूँकि इसमें आज या कल रूस घुसता ज़रूर। अब रूस घुसता उससे पहले अमेरिका इसमें घुस गया है। यह इजराइल के लिए शांति की बात है, लेकिन यह अमेरिका के लिए अच्छी बात नहीं है, अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि अब अमेरिका के देश के अंदर या फिर अमेरिका के बाहरी ऐसे एयरबेस या फिर किसी आर्मी ठिकाने को कहाँ ईरान टारगेट करेगा यह पता नहीं है। बहुत हद तक वह हथियार रसियन मेड ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आतंकवादी अमेरिका में जाकर किसी और बिल्डिंग में बम फोड़ दें या कुछ और टारगेट करें। ऐसा कुछ होगा ज़रूर, कुछ बड़ा अगले 10-15 दिन में होने वाला है। ईरान चुप बैठेगा नहीं, क्योंकि ईरान को खुले तौर पर रूस का सपोर्ट है, बैकडोर से इंफॉर्मेशन और बाकी चीज़ों के मामले में चाइना का भी सपोर्ट है। और भारत इस मामले में न्यूट्रल है। भारत ना ही इजराइल के पक्ष में है ना ईरान के। भारत इसमें सीज फायर करवाने के उद्देश्य में है। तो यहाँ जो एज है, अब अगला एज, चूँकि जो क्षति होनी थी वह हो चुकी है अब ईरान की, अब अगला टारगेट अमेरिका ही है। जो क्षति अमेरिका को होगी वह शायद भारी मात्रा में होगी। आप भी न्यूज़ देखते रहिए। धन्यवाद।